अर्नब गोस्वामी की चैट लीक, सन्नाटा क्यों? उद्धव ठाकरे ने किया भाजपा पर जोरदार हमला। उद्धव ठाकरे ने कहा भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए बहाया था 40 जवानों का खून। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। शिवसेना ने अर्नब गोस्वामी चैट लीक केस में बीजेपी पर सवाल उठाते हुए एक गंभीर आरोप लगाया है। शिवसेना के सामना ने बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा है कि एक तो पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या या देशांतर्गत राजनीतिक षड्यंत्र था। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इन 40 जवानों का खून बहाया गया, ऐसे आरोप उस समय भी लगे थे। अब अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट बाहर आई है वो उन आरोपों को बदल देने वाली ही है। शिवसेना ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक गोपनीय बातें गोस्वामी ने सार्वजनिक कर दी, इस पर बीजेपी तांडव क्यों नहीं करती? चीन ने लद्दाख में घुसकर हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जा कर लिया, चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, इस पर तांडव क्यों नहीं? गोस्वामी को गोपनीय जानकारी देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने वाले असल में कौन थे, जरा पता चलने दो। गोस्वामी द्वारा 40 जवानों की हत्या पर आनंद व्यक्त करना ये देश धर्म का ही अपमान है। अर्नब पर कब होगा तांडव? सामने ने बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए लिखा है कि बीजेपी तांडव के विरोध में खड़ी है, वहीं भारत माता का अपमान करने वाले उस अर्नब गोस्वामी के संबंध में मुंह में उंगली दबाकर क्यों बैठी है? हिंदुस्तानी सैनिकों की शहादत का अपमान जितना गोस्वामी ने किया उतना अपमान तो पाकिस्तानियों ने भी नहीं किया होगा। कांग्रेस ने भी की जांच की मांग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी समेत सुशील कुमार शिंदे, सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद ने भी बुधवार को पत्रकार परिषद में इस पूरे मामले की जांच व सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे मामले को देशद्रोह बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को संसद सत्र में उठाने के संकेत भी दिए हैं। इस प्रकरण में जो सच्चाई है उसे सरकार को बाहर लाना चाहिए। तो ये थी नवभारत टाइम में शाया खबर। अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से चैट लीक हो रही है, अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लीडर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पर बीजेपी कब चुप्पी तोड़ती है। अब्बास फजल की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।